एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम बात करने वाले हैं आज के कंपनी लॉ के एग्ज़ाम की। काफ़ी एग्ज़ाम के स्टडी के ऊपर बेस्ड था, तो कुछ लोगों के काफ़ी मेरे पास डाउट्स भी आ रहे थे। ये भी आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक हुआ, गलत हुआ। तो पहली बात तो ये है कि मैंने मॉर्निंग में ही आपको एक बढ़िया सा वीडियो बना के दिया था, और उसमें मैंने आपको गिनती के 8 और 10 क्वेश्चन दिखाए थे। और मैंने कहा था यही क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्ज़ाम में आते हैं, और वही क्वेश्चन उसी पैटर्न के हिसाब से आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो घर पे, क्योंकि आपको पहले असाइनमेंट सबमिट करने थे, अब आपको ओबीई हो गया। तो आप लोगों ने थोड़ी सी ढील दे रखी है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता ना, थोड़ा बहुत भी मतलब आप एक बार रीड भी कर लिया होता किताब को, तो आपका ये पेपर बहुत अच्छा हो जाता अगर आपने मेरा मॉर्निंग वाला वीडियो देखा होता तो। ठीक है। तो मॉर्निंग में जो क्वेश्चन मैंने बताए थे, सब क्वेश्चन सब सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए हैं। बस लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर है, क्योंकि ये ओपन बुक एग्ज़ाम है। अगर ये डायरेक्ट एग्ज़ाम होता तो आपको सेम क्वेश्चन वही मिलते, क्योंकि ये ओबीई एग्ज़ाम है। थोड़ा सा उसका मतलब हेडिंग वही है, टॉपिक वही है, बस आपको पकड़ने में समझने में थोड़ा सा नहीं आ पाया, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई की ही नहीं थी। ठीक है। अगला पेपर आपका होने वाला इनकम टैक्स का, उसका मैं वीडियो दूंगा, आपको क्वेश्चन बताऊंगा इंपॉर्टेंट। लेकिन वहाँ पर ये काम नहीं चलेगा। यहाँ तो आपने कुछ भी लिख दिया, हालांकि मैंने आपको कहा था कुछ भी नहीं लिखना इसके अंदर। और काफ़ी आंसर जो ग्रुप्स पे आ रहे हैं वो मैंने चेक किए, बहुत गलत आंसर हैं। खाली उन्होंने हेडिंग देख के आंसर दे दिया। हेडिंग दे के आंसर मैनेजमेंट में पास करा सकता है आपको, लॉ के अंदर तो हेडिंग से कोई मतलब ही नहीं है। लॉ में जो पूछा गया है वही आंसर देना, टू द पॉइंट। तो होपफुली आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन ठीक किए हों। ठीक है। अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, वीडियो आपके लिए बनाया है, बता रहा हूँ क्या क्या लिखना था। तो एक बार कंफर्म कर लो कि आपने सही लिख दिया कि नहीं, वरना फिर लॉ में बैक आ जाएगी तो आप बोलोगे मेरी लॉ में बैक आ गई। लॉ, टैक्स और कंप्यूटर, ये तीनों पेपर हैं थर्ड ईयर के, ऐसे पेपर हैं जहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, बच्चे की बैक आ जाती है। लेकिन पता नहीं क्या आपके माइंड में रहता है, मुझे खैर नहीं पता, आप कोई बात मेरी नहीं सुनते हो। तो फिर भी ये वीडियो दोबारा से आपको मैं दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कैसे कैसे आंसर लिखने थे, ताकि आप यार टेंशन ना लो, आज सो जाओ आराम से। जो पेपर हो गया वो हो गया। हाँ, देख लो एक बार क्या क्या आंसर आने थे। ये वीडियो का मेन पर्पज़ ये है कि आप इससे कम से कम ये सीख जाओ कि आगे आने वाला पेपर हमें कैसे अटैम्प्ट करना है। क्योंकि ओबीई को अटैम्प्ट करना बहुत इजी है, अगर आपको पता है कि हमें कौन सी बॉल पे छक्का मारना है। अगर आपको इतना पता है तो आप मार सकते हो। हर बॉल पे छक्का नहीं मारा जाता, लेकिन जो बॉल हमारे हिसाब से है उसमें हम छक्का मार सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बताया मॉर्निंग वाले वीडियो में मैंने दिए थे, आप चाहो तो दोबारा प्ले करके देख लेना। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जल्दी से, क्योंकि पूरा पेपर ही आपको मॉर्निंग में लीक हो चुका था। लेकिन फिर भी आपने पता नहीं क्यों नहीं अच्छा किया, मुझे नहीं पता। और जिसने अच्छा किया उसको वेरी गुड है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मैंने जो वीडियो बनाया था मॉर्निंग में आपने देखा था और कितना क्वेश्चन उसमें से आया। हालांकि मैं खुद बताऊंगा पहले आपको, लेकिन फिर भी आप पहले चेक करना, क्रॉस चेक करना। उसके बाद आप देखना कि इस चैनल पे जो आपको मिले थे क्वेश्चन मॉर्निंग में, वही क्वेश्चन सारे के सारे मिले। 8-10 क्वेश्चन मैंने बताए थे, उन्हीं में से सारे क्वेश्चन मिल गए हैं, 6 के 6। देख लो। वरना पहला क्वेश्चन, ए वाज एम्प्लॉयड एज एन ऑफिस मैनेजर इन अ कंपनी। ठीक है जी, मैनेजर है वो, उसकी सैलरी है 3 मंथ की। एंड ही फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट एमडी। ठीक है, फॉर द रिकवरी ऑफ द एरियर्स। विल ही सक्सीड इन गेटिंग हिज एरियर। तो एमडी के खिलाफ केस किया है, और क्या उसको सफलता मिलेगी ये आपसे पूछ रहा है। सफलता तो मिलेगी मिलेगी, क्योंकि सैलरी नहीं मिली तो सफलता मिलनी मिलनी है उसको। ठीक है। गिव रीजन्स। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, वो बोला रीजन दो। यानी साफ सी बात है कि वही जब क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है कि रीजन दो, मतलब सीधी बात है, खुद ही बता रहा है कि हाँ भाई सफलता मिलेगी और ये कारण है उसके। तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है इसका कि हाँ सफलता मिलेगी। और रीज़न क्या है कि आपको पता है कि कंपनी इज़ अ सेपरेट एंटिटी। कंपनी इज़ सेपरेट एंड इट्स ओनर्स आर सेपरेट। तो वही आगे देखो लिखा भी हुआ है, अंडर वाट सर्कमस्टांसिस द कोर्ट में डिसरिगार्ड द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी। और मैंने मॉर्निंग का पहला क्वेश्चन जो बताया था यही क्वेश्चन था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। और मैंने कहा था साथ में सेपरेट लीगल एंटिटी, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। और ये देखो पहला क्वेश्चन वही था, आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देखो। पहला क्वेश्चन सेम, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं उसके अंदर, ये वही क्वेश्चन देखो आ गया। बस घुमा दिया आपको, आप घूम गए इसके अंदर। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मेरा सुना होगा ध्यान से, तो मैंने कहा था सेपरेट लीगल एंटिटी इसकी जगह आता है। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है, द कोर्ट में डिसरिगार्ड द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी, यानी कि वही एक्सेप्शंस टू कॉर्पोरेट व्हील। क्वेश्चन पूरा वही है, कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है वही बताना है इसके अंदर, कि मैनेजिंग डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कंपनी अलग है, कंपनी के मालिक अलग हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल है, बिकॉज कंपनी से सेपरेट एंटिटी। ये बता दिया, कॉर्पोरेट व्हील को एक्सप्लेन कर दिया, पहला पार्ट खत्म हो गया। सेकंड पार्ट में वही एक्सेप्शन टू द कॉर्पोरेट व्हील, वही जो क्वेश्चन नंबर 1 था, आप वीडियो चेक कर लो, सेम क्वेश्चन था पहला वाला। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर, आपको वही सारे एक्सेप्शंस, एलियन एनिमी, फ्रॉडुलेंट केस, सेविंग द टैक्स, ये सारे इसके रीज़न है। सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पर हटा दी जाती है।
ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन पहला वाला वही पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको मॉर्निंग बताया था वही था। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, इससे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे अच्छा गाइडेंस कहीं नहीं मिलता। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एन आउटसाइडर इज प्रिज्यूम्ड टू नो द कॉन्स्टिट्यूशन, आगे लास्ट में पढ़ोगे, विद रेफरेंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मेरा वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन यही था, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आप देखो उस वीडियो को, अगर नहीं देखा तो अब देख लो, और क्वेश्चन वही है, देख लो, स्टेट इट्स एक्सेप्शंस। तो दो के दो क्वेश्चन बैंग ऑन टारगेट, और मैंने कहा था वो आता ही आता है, और पहला क्वेश्चन मैंने कहा था आता ही आता है 10/10। तो ये दो क्वेश्चन सेम टू सेम मेरे पहले वाले वीडियो में से मिले हैं, कोई इसमें चेंज नहीं आया। इसका आंसर आपको पता है कि जो कंपनी से डीलिंग करते हैं उनका मतलब सिर्फ मेमोरेंडम से है, वो आर्टिकल से कंसर्न नहीं रखते। और ये जो क्वेश्चन है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से संबंधित है, मैंने वहाँ भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ भी कर रहा हूँ। इसके बारे में लिखा था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में, कि कंपनी के इंटरनल मैटर का कोई बाहर वालों से लेना देना नहीं है। आपने मेरा वीडियो दोबारा भी देखते होता ना एग्जाम के दौरान, तो आपका ये क्वेश्चन पूरा ठीक हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपने किया ठीक है नहीं, मेरा वीडियो देखा या नहीं, का फ़ायदा मिला या नहीं, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 था ऑडिट कमेटी, ये मैं मानता हूँ कि मैंने आपको नहीं बताया था, तो मैं इसके लिए क्लेम नहीं करूँगा, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 177 सेक्शन पूछा गया है, ऑडिट कमेटी क्या होती है आपसे पूछा गया है, तो ऑडिट कमेटी के बारे में बताना था, तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं बताया भाई, सीधी सीधी बात है, सब बताया हुआ मेरा कैसे आ जाएगा, पेपर थोड़ा मैंने बनाया है। पर हाँ, 6 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो मेरे ही हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो आप, ड्यूरिंग द लॉकडाउन सम अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स conducted some market research to understand consumer requirement, इतनी सभी कहानी दे रखी है। लास्ट में दे रखा है, सिंस दे हैड स्टडीड कंपनीज एक्ट वन ऑफ देम थॉट ऑफ रजिस्टरिंग देयर एसोसिएशन एज अ प्राइवेट कंपनी, कैन दे डू सो, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंपनी ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 था मेरे पहले वाले वीडियो का, उसमें यही था प्राइवेट कंपनी क्या है, उसकी प्रिविलेजेस क्या क्या है। तो देखो ये क्वेश्चन उससे मिलता जुलता है, प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछ रहा है, उसके प्रिविलेजेस के बारे में पूछ रहा है आपसे कि क्या क्या प्रिविलेजेस हैं उसकी, लास्ट में आपको बताना है इसके अंदर कि कैसे आप इसको रजिस्टर करोगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर पे। तो ये वाला पार्ट, थर्ड पार्ट थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन जो पहला क्वेश्चन वाला जो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2, सेम वही क्वेश्चन, प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या है, कैसे वो करेंगे इसको रजिस्टर, ये सब यहाँ पर बता रखा है। वही मेरा क्वेश्चन जो था, प्राइवेट कंपनी क्या होती है और उसको क्या प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, मेरे वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 था ये, मुझे याद है अच्छे से, तो आप वीडियो देख लो। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे, नहीं तो कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने और बहुत सारे टॉपिक बताए थे, और देखो वो दोनों क्वेश्चन यहीं से फंस गए, देखो। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन फंस गए जो मैंने बताए थे। ये देखो, मिस्टर ए द डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैज़ बीन रिमूव्ड, मैंने कहा था अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर, साफ साफ कहा था, 10 बार कहा था कि भैया कर लेना, आएगा या तो ऑडिटर का आएगा या डायरेक्टर का आएगा। जो मैंने क्वेश्चन दिखाए थे वहाँ अपॉइंटमेंट के बारे में थी, और मैंने हैंड टू हैंड बताया था कि रिमूवल भी है। तो हाउ यू कैन रिमूव अ डायरेक्टर, या हाउ द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग अ डायरेक्टर, तो पूछ रहा है वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया गया जनरल मीटिंग के अंदर, तो क्या ये पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था, और जितने भी गाइडेंस थे आपके, तो वो आपको देखने थे कि यहाँ पर ऑर्डिनरी से काम चलने वाला नहीं है, यहाँ तो आपको चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, डिसाइड वाइल एक्सप्लेनिंग द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट व्हाट आर द प्रोविजन एप्लीकेबल टू अ डायरेक्टर हु विशेस टू रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। तो देख लो, मैं कहा था रिमूवल ऑफ डायरेक्टर वाली जो हेडिंग थी, ये दोनों पार्ट उसी के आ गए, कैसे हम उसको रिमूव कर सकते हैं और कैसे उसका रेगुलेशन कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन भी सेम था, आपको वही लिखना था, बस थोड़ा घुमा दिया आपको, आप उसमें घूम गए, तो ये थोड़ा सा पढ़ाई करने की कमी रह गई। हालांकि मुझे उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन ठीक किया होगा ये वाला भी, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि क्वेश्चन ठीक किया कि नहीं किया। ये क्वेश्चन बैंग ऑन टारगेट था मेरा, क्वेश्चन ऑडिटर का मैंने कहा था अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, एक क्वेश्चन पक्का मिलना है, तो देखो मिल गया आपको क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 100% सेम नहीं है, हल्का फुल्का डिफरेंस है बाकी, लेकिन इधर को पढ़ने को कहा था मैंने, टॉपिक पूरा पढ़ लिया हुआ तो आराम से हो गया होगा। ये भी पढ़ना भी क्या था, नोट्स सामने रखने थे अपने। लास्ट है आपका एजीएम, और मैंने कहा था आपको ईजीएम या एजीएम आनी आनी है, देख लो आ गई। और फिर कह रहा कोरम, देख लो कोरम भी आ गया, और मैंने कहा था कोरम का क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाता है, फंस जाता है, फंस जाता है, तो पूरा क्वेश्चन तो कोरम का है ये। लास्ट में देख लो, व्हाट इज कोरम रिक्वायर्ड फॉर जेड, व्हाट इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट इन जिंगल, लास्ट क्वेश्चन। और देखो कहना सिंगल मेंबर भी है कोरम, देखो मैंने कहा था, सेम बताया था मैंने, क्या सिंगल मेंबर कोरम कर सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। देखो सारा क्वेश्चन नंबर 6 100% पूरा बताया हुआ आया। तो आपको इसके अंदर एजीएम के बारे में, कोरम के बारे में बताना था कि कोरम जब हमारा होता है नहीं, तो अगली मीटिंग के अंदर कोरम के लिए हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट मीटिंग में भी जब कोरम नहीं होता तो एक मेंबर भी कोरम बन सकता है,
ये पूरा क्वेश्चन वहीं से आ गया कि कोरम क्या होता है और 1 मेंबर कोरम करता है कि नहीं। ये पूरी एक हेडिंग से ही पूरा आंसर आ गया आपके। और मेरा वीडियो सुना होगा ध्यान से, तो पूरा मैंने यही बताया था, पूरा सेम टू सेम। ठीक है, तो आंसर थोड़े 19-20 हो गए तो दिक्कत नहीं है। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो 100% आपका पेपर ठीक हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा का पूरा 100% मेरा था बताया हुआ। 5 90% मेरा बताया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 100% मेरा बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा 100% मेरा बताया हुआ था। और 4 क्वेश्चन गिनती के आपको करने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हाफ मैं क्लेम करता हूँ, पूरा क्लेम नहीं करता, लेकिन हाफ भी था। तो मैंने बताया कि मेरा क्वेश्चन आपको 8-9 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं, मोटे मोटे 4 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। 4 ही करने थे आपको शायद, है ना। एनी 4 4 ही तो करने थे। बताओ, पूरा मेरा बताया हुआ फंस गया यहाँ पर। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर आपने मेरा वीडियो मॉर्निंग का देखा था, वो नोट्स इकट्ठे कर लिए, वो वाला आपने मटेरियल लिख दिया इसके अंदर कैसे भी करके, तो सबके नंबर अच्छे आ जाएंगे। और नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। देखो टेस्ट का पेपर थोड़ा टफ होगा, मैं जानता हूँ। टेस्ट का पेपर टफ होगा, इससे भी टफ होगा। तो आप ये दिमाग से निकाल देना कि हमें आंसर मिल जाएंगे, हमें जो आंसर मिल रहे हैं वो ठीक है। टेस्ट के पेपर टीचर भी गलत कर देते हैं, टेस्ट के पेपर टीचर भी गलत कर देते हैं। तो भाई तैयारी अच्छी रखो। मुझसे कांटेक्ट करना है तो मुझसे कांटेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, टेंशन मत मारो। अब जो हो गया सो हो गया, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो। ऑल द बेस्ट सभी को। और अब सो जाओ आराम से, कल पढ़ना फ्रेश माइंड से। ठीक है, कोई किसी का पेपर अपलोड नहीं हो पाया तो मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं उसको गाइड कर दूंगा कैसे करना है। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे आप बात कर सकते हैं, लेकिन अभी आधा घंटा, उसके बाद नहीं। फिर मैं सोता हूँ 11 बजे के बाद। तो मैक्सिमम 11 बजे तक आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। आधा घंटा मैं आपको दे रहा हूँ। कल मैंने मना किया था आप लोगों को, मेरा गला काफ़ी ख़राब था। कुछ लोगों के क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं कि पूछो मत। और इतनी हेल्प करता हूँ उसके बाद भी लोगों को डाउट रहता है, ट्रस्ट नहीं होता, पता नहीं है मैं क्या बोलूँ। तो जो भी है अभी आपको मैंने बता दिया। बाकी आप कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में मेरा इसका बता सकते हैं कि कितना अच्छा बताया हुआ आया कि नहीं। हाँ, मेरा मॉर्निंग का वीडियो ज़रूर देखना, अगर नहीं देखा तो फिर आप कमेंट करना, उससे पहले नहीं। बिल्कुल 100% क्वेश्चन बताए हुए आए हैं, 1-2 क्वेश्चन के अलावा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।